जब भी मैं माइंडसेट के बारे में बात करती हूँ, अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे रहे, हमेशा खुश कैसे रहे, हम हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन करके रखें अपनी लाइफ में। तो मैंने रिफ्लेक्ट किया इस क्वेश्चन पर काफ़ी टाइम के लिए। आंसर्स तो मुझे बहुत सारे पता है, लेकिन मैंने सोचा लोग ऐसा क्यों नहीं पूछते कि हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं या नेगेटिव थॉट्स के साथ कैसे डील किया जाए। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ऐसा लगता है हमें कि आना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और पॉजिटिव थॉट्स हमें बाहर से कहीं से लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, हमें सारे टाइप के थॉट्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कंज्यूम करते हो, आप क्या खाने में कंज्यूम करते हो, आप क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो थ्रू मीडिया, थ्रू बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, आपका फैमिली सराउंडिंग कैसा है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है कि आपके दिमाग में कैसे थॉट्स चलते रहते हैं हमेशा। एंड थॉट्स आर जस्ट लाइक क्लाउड्स, दे कम एंड दे गो। बट अपना जो अटेंशन है, जो हमें थॉट्स पर हम देते हैं, और कोई थॉट जब रिपीट होने लगता है तब वो एक इमोशन क्रिएट करता है। अब ये मैकेनिज्म किन के लिए वैलिड है? जो लोगों के पास पहले थॉट्स ट्रिगर होते हैं। अभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा इमोशनली अथॉरिटेटिव होते हैं, मतलब उनमें पहले इमोशन ट्रिगर होता है फिर वो सोचने लगते हैं। कुछ कुछ लोग सोचने लगते हैं और फिर इमोशन को ट्रिगर करते हैं। तो ये रेस में कोई एक जीत जाता है, फर्स्ट इमोशन और फर्स्ट थॉट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर। बट दीज आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी फील इनसाइड अस। और हमें एक बहुत बड़ा मिथ लगता है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस ना सिचुएशन पर डिपेंडेंट है या लोगों पर डिपेंडेंट है। लोग या सिचुएशंस सिर्फ हमारे अंदर ये थॉट्स या इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, बट हमारे अंदर हमें कैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, ये जो हैप्पीनेस का इमोशन जो हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो काम हमें खुद करना पड़ेगा। हम ट्रिगर होंगे, हम रिएक्ट करेंगे, बट वी हैव टू सी टू इट दैट वी डोंट होल्ड ऑन टू दिस नेगेटिविटी इनसाइड आवर बॉडी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आपके बॉडी के लेवल पर और माइंड के लेवल पर आपको देती है। तो अपने आप का ख्याल रखने के लिए स्टेइंग इन अ पॉजिटिव एंड अ प्लेजेंट स्टेट इज ऑलवेज गुड। इट इज़ गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड इट इज़ गुड फॉर पीपल अराउंड यू। तो आज की वीडियो इसीलिए बना रही हूँ मैं, सो दैट I get to spread more happiness and positivity. And here are some things that have practically worked for me, worked for my friends, and worked for few people that I have worked with. So I'm going to talk about two things in the video. First is the things that you need to avoid, and second part is the things that you need to do. Now what happens is, जिन लोगों के माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उनका माइंड कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो चुका है टू लुक एट नेगेटिविटी। ठीक है, अब ये हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी लोग नेगेटिव चीज़ों को देख कर ना उस पर बहुत अच्छे सोल्यूशंस निकाल देते हैं। तो ये नेगेटिव ट्रेट नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा ट्रेट हुआ, ये सिस्टम को सुधारने वाला ट्रेट हुआ। आपने इस ट्रेट को संभाल कर रखना चाहिए। बट फॉर द पीपल हु रियली गेट बॉदर्ड and feel that discomfort inside them which is causing them damage, then we have to work on this. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी डेप्थ में होने वाला है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो शैलो या सरफेस अंडरस्टैंडिंग से हमें रियल टेक अवेज या फिर आपको क्लियर कट क्या करना है वो समझ नहीं आएगा। सो लुक एट इट दैट यू वॉच द होल वीडियो, एंड आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्रेट टू शेयर विथ यू ऑन टू हाउ डू यू एक्टिवेट योर लक and how do you increase your luck in a way, which I will give you at the mid of the video somewhere where I am talking about it. But for the start, I want you to inculcate or to develop these two qualities. One is mental toughness, that also comes with emotional resilience. अब टफनेस का मतलब ये नहीं है कि हम फेक करने लगे चीज़ें, मतलब हमें किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, बॉदर हो रहा है, बट ऐसे दिखाना है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिनायल मोड में जीना है, ये मेरा मतलब नहीं है। मेंटल टफनेस या रेजिलियंस का मतलब क्या है कि चाहे कितनी भी एडवर्स या कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, आप वापस बाउंस बैक कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लग रहा है, वो आपको लगेगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो आपको आएंगे। आप क्लाउड्स की तरह आपके थॉट्स को देख रहे हो पास ऑन होते हुए, अपने इमोशंस के साथ आप काम कर रहे हो, एंड यू आर बाउंसिंग बैक ऑन इट। आपका एटीट्यूड अब एक सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड हो चुका है। जब आप इस स्टेट को अचीव कर लेंगे, दैट टाइम यू विल बिकम ट्रूली केपेबल ऑफ बीइंग इन द हैप्पी स्टेट। क्योंकि एक बात हमको समझनी है, इमोशंस, एवरी इमोशन इज टेम्पररी। हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, जॉय हो, ब्लिस हो, तो आपको अगर एक इमोशन को मेंटेन करके रखना है, कुछ भी चूज कर लो, आपको काम करना पड़ेगा उस पर।
ठीक है। तो वीडियोस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, एक कॉन्वर्जेसन जो मैं अपने फ्रेंड के साथ कर रही थी। वो कहती है मुझे कि मैं वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ एंड आई एम अ वेरी रेजिलियंट पर्सन, आई बाउंस बैक वेरी क्विकली, बट जब सिचुएशंस ऐसी हो जाती ना तो मुझे नेगेटिव होना पड़ता है। नाउ दिस इज़ नॉट द साइन ऑफ बीइंग मेंटली टफ और बीइंग रेजिलियंट, ओके। सो इफ़ यू आर अ रेजिलियंट पर्सन, भले ही आपके सामने एडवर्स सिचुएशन आएगी, आपको अंदर से सारे बुरे फीलिंग्स वगैरह सब होगा, बट यू विल बी एबल टू सर्व थ्रू इट। मतलब एक बड़ी वेव आती है, एक बड़ा चैलेंज आता है, बट जो सर्फर है वो उसको भी ओवरकम कर लेता है। तो knowing your capabilities, developing your capabilities and getting ready to face that challenge is mental toughness and resilience। और उसके लिए हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव चीज़ें देखना, अपने दिमाग को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मे बी योर माइंड इज़ नॉट ट्रेन्ड, दैट इज़ वाई यूर सीइंग जस्ट नेगेटिविटी ऑल अराउंड यू। तो आपको दो सिरों से काम करना पड़ेगा। पहले तो कंजम्पशन के लेवल पर नेगेटिविटी कम कर दो, जितना भी आपके हाथ में है। जितनी न्यूज़ आपको लगता है कि सुन सुन के आप इन्फॉर्मेशन बढ़ा रहे हो, उससे ज़्यादा आप नेगेटिविटी बढ़ाते हो अपने माइंड में जो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ट्राई टू कट दैट नेगेटिविटी डाउन। एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वायलेंस, ड्रामा, समथिंग दैट मेक्स योर विजन अनक्लियर विथ मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही साइड में कर दी तो आपका 50% काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। अब जिन 3 चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो चीज़ें आपके अंदर सैडनेस बढ़ाती है, बेचैनी बढ़ाती है, और जो हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल होता है हमारे लाइफ पर, उसको कम करती है। तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, आई फील लॉस्ट, आई फील स्टक, या फिर आपको लगता है कि मैं अभी कुछ चेंज ही नहीं कर सकती। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस को दूर रखने के लिए हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू बी सैड फ्रॉम योर पास्ट। मतलब कि आपके साथ पास्ट में जो भी हो चुका है, उसमें जाकर ढूंढना कि मैं अभी सैड कैसे हूँ। अभी हम लोग को बहुत बार लगता है कि सैडनेस नेचुरली आ जाती है, सिचुएशंस ट्रिगर करते हैं। मैं वीडियो के पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने इमोशंस क्रिएट करना ये हम खुद का काम करते हैं, और ये इतना फास्ट होता है कि हमें लगता ही नहीं हम खुद करते हैं। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी तो मुझे लगा कि ये तो झूठ है, इमोशंस तो ऑटोमेटिकली आते हैं। बट जब मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ और बहुत काम हो चुकी हूँ अपने साथ, तब मुझे ये इमोशन अपने अंदर राइज होते हुए फील होता है, गुस्सा राइज होते हुए फील होता है। तो जब मैं एक अच्छी स्टेट में होती हूँ तो मैं उस गुस्से को ग्राउंड कर सकती हूँ, उस गुस्से को मैं रिएक्ट करना चूज़ नहीं करूँगी। तो वो चॉइस हम कर सकते हैं जब हम अच्छे स्टेट्स में रहते हैं। तो एक्सक्यूजेस ढूंढना बार बार हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सल्यूशंस पास्ट में है ही नहीं, सल्यूशंस आपके पास है प्रेजेंट में अभी। तो आप जब पूछोगे कि इस चीज़ पर सल्यूशन क्या है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पास्ट में जब आपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील नहीं किया तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट में आ जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलता, वो आर्ग्यूमेंट एंडलेसली चलता ही रहता है आपके भी साइड से और जो सामने वाला इंसान है उसके भी साइड से। तो आप एक सिंपल क्वेश्चन उससे और खुद से उस मोमेंट में पूछ सकते हो कि इस चीज़ पर सोल्यूशन क्या है। एक प्लान ऑफ एक्शन क्लियरली ड्रॉ करना और उस टॉपिक को ख़त्म करना, बिकॉज दैट विल गिव यू द एबिलिटी टू बाउंस बैक कि ये चैप्टर क्लोज हो गया। पास्ट में सोल्यूशंस नहीं है तो उसकी तरफ देखना ही नहीं है। द सेकेंड थिंग जो हमें करना बहुत पसंद है, हमें लगता है हम माइंड रीडर्स हैं, हम कंक्लूजन्स बनाना पसंद करते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पसंद करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो पता है ये इंसान मेरे बारे में ऐसे ही सोच रहा था और यही हुआ होगा, और हम कोई कंक्लूजन बना देते हैं और फिर उस कंक्लूजन को लेकर ओवर थिंक करना शुरू करते हैं, उस कंक्लूजन को लेकर हमारे अंदर इमोशंस पैदा होना शुरू होते हैं। तो ये जो अजम्पशंस और कंक्लूजन्स है, जब तक आपसे कोई कुछ कहता नहीं है, डोंट ट्राई टू मेक देम। अभी बहुत लोग जो होता है ना, वो ऐसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आपको बताएंगे ही नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन, तो हम और अजम्पशंस और कंक्लूजन्स बनाएंगे और ज़्यादा बेचैन होते रहेंगे। उससे ज़्यादा आप वेट करो कि उस इंसान का गुस्सा शांत हो जाए, वो आपसे बात करे, आप उनसे बात करो और एक सोल्यूशन की तरफ आप दोनों बढ़ो। और जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान होना। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे साथ नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। वो तभी होता है जब हम खुद से कुछ प्लान करते हैं या फिर कुछ कुछ सिचुएशंस हम पर आ जाती है। जैसे मतलब लाइफ कैसे होने वाली है हमें तो पता नहीं है, राइट। तो हम इतना सोच सोच के जो हमारी एनर्जी है ना, वो मेंटल एक्शंस में ही ड्रेन कर देते हैं। मैं सोचने को एक मेंटल एक्शन बुलाती हूँ, उसमें ही ड्रेन हो जाती है। तो आप फिजिकली क्या एक्शन पुट करेंगे अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में। तो ये 3 चीज़ें आपको हर हाल में अवॉइड करनी है। अब अपने आप को इमोशनली और मेंटली फिट कैसे रखें,
उसके लिए हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी की 3 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी होगी. These exercises have been working very well for me and they are tested. So I feel like ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड. मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आपको खुशियाँ देती है, उनके बारे में खुद को याद दिलाना जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, ताकि आप एक रिलैक्स्ड और काम स्टेट में चले जाओ, एक हैप्पी स्टेट में चले जाओ बिफोर यू आर स्लीपिंग. दिस इज़ अ ग्रेट वे टू अनवाइंड टू. मतलब अगर आपका दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहा है तो ये आपको तुरंत एक अच्छे स्टेट में ला देगा. मतलब जिन भी चीज़ों के लिए आप खुश हो, आप थैंक्स करना चाहते हो इस डिवाइन इंटेलिजेंस को, क्रिएशन को, कि ये चीज़ें आपके पास है. तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है हमारे पास जो हमें लगता है कि इसके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं. वो अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी जो हमें ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग फील कराती है. अगर आपके पास कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा है आपको, आपका दिन बहुत ख़राब किया है, तो कोई छोटी छोटी बातें होती है जहाँ पर हमने स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस तो एक्सपीरियंस की होती है. जैसे आज चाय बहुत अच्छी बनी थी, आप आज घर जल्दी आ गए, आपने आपकी फेवरेट बुक पढ़ी, आपने आपकी फेवरेट मूवी देखी, आपने किसी स्ट्रेंजर से बात की जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगा. तो हम ना नेगेटिविटी के चार्ज में इन छोटे पॉजिटिव चीज़ों को भूल जाते हैं. तो अगर ये याद दिलाएंगे तो अपने माइंड को एक आदत सी हो जाएगी टू लुक इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन, टू गेन पावर फ्रॉम दैट पॉजिटिव डायरेक्शन. और फिर आप एक चेंज देखोगे अपने आप के अंदर कि अगर 100 चीज़ें भी आपकी लाइफ में अगर सैडनेस आपको दिला रही है, लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो आपको हैप्पीनेस फील करा रही है, तो आप वहाँ से मूड स्टेबलाइज करोगे अपना, एंड यूल पुट दैट एनर्जी इनटू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. दैट इज़ वाई ग्रैटिट्यूड इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस. सेकेंड इज फॉरगिवनेस. हम बहुत हार्श होते हैं खुद के साथ या लोगों के साथ कभी कभी, स्पेशली जब हम हमारे अच्छे स्टेट्स में नहीं होते, तब हमसे भी गलतियाँ होती हैं और लोगों से भी होती है. अब जो लोग हम्बल होते हैं वो इन गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर करते हैं, सबके सामने करते हैं, बट एक्सेप्ट करते हैं, खुद को माफ़ करते हैं, एंड दे मूव ऑन फ्रॉम दैट मिस्टेक. आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी भी नेगेटिव इमोशन को, चार्ज को आपने अपने अंदर पकड़ कर रखा, तो वो एक नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करने लगेगा. आपको फिज़िकली भी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, वो दूसरों के साथ काम करते हुए भी आपके मेंटल स्टेट को ख़राब करेगा, और आप ये देखोगे कि आप आपका मन नहीं लगा पाओगे, जो भी काम कर रहे हो वो आधे अधूरे मन से होगा. तो इसीलिए हमें कोई भी नेगेटिव इमोशन को पकड़ के नहीं रखना. इसीलिए एंगर, रिजेंटमेंट, इन सब का एक ही सोल्यूशन है, फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस मतलब उस सिचुएशन को, उस इंसान को, आपको जितने भी लोग उस सब में इन्वॉल्व हैं उन सबको फॉरगिव करना, एक चीज़ ध्यान में रख के कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट. तो सबसे गलतियाँ होंगी, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ अस वी नीड टू फॉरगिव. फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाए, आप भूल जाए कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है और फिर से बार बार वही करे. दैट इज़ इररिस्पॉन्सिबिलिटी. बट फॉरगिवनेस इज़ फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम द विक्टिमहुड कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसे किया. अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेना, वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि मैं क्या ठीक कर सकती हूँ, और अपनी लाइफ में वो चीज़ें ठीक करते जाना. ये आपको बहुत पावरफुल बना देगी. आपको कोई डर नहीं रहेगा कि अगर मुझसे ये गलती हो गई तो, अगर मुझे किसी ने डांटा तो, अगर मेरे अंदर की अथॉरिटी ने मुझे डांटा तो. इससे क्या होता है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने से, बहुत सारी चीज़ें जो हम रियली में करना चाहते हैं, अपने करियर में परस्यू करना चाहते हैं, अपने एम्बिशंस में करना चाहते हैं, हम रुक जाते हैं. इसीलिए हमें खुद को परमिशन देनी पड़ती है मिस्टेक्स करने की. जब मैं इंग्लिश में सिखाती हूँ ना, तब मैं सबसे पहले लेक्चर में यही बताती हूँ, गिव द परमिशन टू योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स. पहले दिन आपको नहीं आएगा बोलते, पहली बार आप मिस्टेक्स करोगे और तभी आप सीखोगे. सो मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, सो एम्ब्रेस देम, एम्ब्रेस योर सेल्फ एंड शो कंपैशन टू पीपल अराउंड यू. थर्ड और सबसे पावरफुल चीज़ जो आपको कॉन्कर करनी है वो है अपना फियर. और फियर कैसे जाता है, डर कैसे जाता है, उस फियर को फेस करके. चाहे आपके सामने की सिचुएशन कितनी भी डरावनी हो, आपको साइकोलॉजिकली कितना भी डर लग रहा हो, गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट सिचुएशन, बी इन इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट. जब कोई बड़ा ट्रिगर हमारे सामने आता है तो हमारा जो प्राइमरी ब्रेन है, हमारा रेप्टिलियन ब्रेन, वो हमको इधर फ्लाइट, फ्राइट या फ्रीज का रिस्पॉन्स देता है. लेकिन हम लोगों को चूज करना है अच्छी रेजिलियंस बिल्ड करने के बाद टू गेट इन टू दैट सिचुएशन, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कम बैक. अगर आप ये करोगे आपका फियर चला जाएगा. सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट मेंटल टफनेस दैट इज गोइंग टू मेक यू रेडी टू सर्व ऑन एनी चैलेंजिंग वेव दैट कम्स योर लाइफ. All the best to you. I hope that you all have a great life.